तो मुझे दुख तो जाई बात सको है ना तो नो तो कौरवन और ना दो पांडवन। तो भगवान कन्हैया ने की बेटा फिर जब बाण और धनुष काय को टांग के आयो और तब वो बेटा बोला कान्यो का प्रभु सुनो। अरे दीन बंधु भगवान और कर्म जे गयो अनहो तो अरे कर्म जे गयो अनहो तो अब कहा करूं कि जाऊं दयो नहीं एक कौने नो तो कहा करी कि जाऊं दयो नहीं एक कौने नो तो अरे कहा करी कि जाऊं दयो नहीं एक कौने नो तो। वो तो 16 वर्ष के बेटा ने कहा है कि प्रभु तुम तो ऐसी बात का ना तो कौरवन ने दो ना दो पांडवन। तब भगवान कन्हैया ने की बेटा फिर धनुष बाण का टांग के आयो तो उस बेटा बोला क्या सुनो प्रभु। अरे गिरा बेटा ने उचारी अरे गिरा बेटा ने उचारी हुक्म मेरी कह गई मेहतारी हुक्म तो कह गई मेहतारी मोरी धनुष हुक्म तो कह गई मेहतारी। सुना प्रभु मेरी माँ ने हुक्म दिया है और हुक्म कौन सा दिया है। अरे हुक्म जननी को सुने लइए अरे हुक्म जननी को सुन लइयो जा दल की है जाए हार मदद तू बाकी कर दइए दल की है जाए हार मदद तू बाकी कर दइए दल की है जाए हार मदद तू बाकी कर दइए। जब इतनी बात कही कि मेरी माँ का ये हुक्म है कि दो दलल में तो जो हारे बेटा ताकि मत। भगवान कन्हैया ने कही बेटा तुम इतने बड़े वीर हो तुम हो कौन। तो वो बेटा 16 वर्ष का बेटा अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है बीच मैदान में और क्या बोला है। अरे भीमसेन को मैं नातियो और घटोत्कच कक्ष को राजकुमार और बबरी कहे नाम हमारो मौलवी कहिए मात हमारे। जो इतनी बात कही तब का जो प्रभु सुनो भीमसेन का मैं नातियों घटोत्कच का मैं राजकुमार हूं और बर्बरिक मेरा नाम है और मौलवी मेरी मेहतारी। भगवान कन्हैया ने की बेटा तुम्हें माल्य बनाया भाई जिस समय महाभारत की लड़ाई होगी अर्जुन और कर्ण जैसे महारथी लड़ेंगे तो दिन की रात और एक है जाएगी। तब कही कि प्रभु तुम परीक्षा करना चाहते हो। उसी समय उस बच्चे ने एक तीर निकाला तरकस से और लाल रंग का निशान लगाकर मंत्र पढ़ के छोड़ दिया और दोनों दलों में और जब तीर घूम के आया तब कहीं का प्रभु सुनो तुम्हें छोड़ के कोई घोड़ा कोई हाथी कोई वीर छत्री यहाँ पे ऐसा नहीं है जिसके शरीर पर लाल रंग का निशान ना हो। और अब एक बार और कह दो तुम अकेले नजर आओगे बाकी सब मरे। भगवान कन्हैया हालिक भगवान कन्हैया ने कि मैं जितावत चाहतू और जित जीतन नहीं दे
क्यों कि अगर पांडव हारेंगे तो पहले पांडव के पक्ष में जाओ, तब फिर पांडव जीतेंगे तो फिर उनके कौरवन के पक्ष में जाओ। तब कहेंगे बेटा मैं ऐसे नहीं मानूंगा, तो और कुछ परीक्षा करवा चाहते हो? हाँ, जिस पेड़ के नीचे खड़ा हूं मैं वो पीपल का वृक्ष है, और तब तुझे बाणधारी समझूंगा जब एक ही बाण से इस पीपल के सब पत्तों में अगर तू छेद कर देगा तो मैं समझ जाऊंगा तू धनुषधारी। जब इतनी बात कही तो वो बेटा 16 वर्ष का तो अपना काम कर रहा है, और द्वारकाधीश कन्हैया अपना काम। कैसे बेटा? अरे 3 लोक के स्वामी ने और ना पलकी अधेर लगाई रे, अरे 3 लोक के स्वामी ने ना पलकी अधेर लगाई रे, अरे एक पत्ता करसे तोरो तरवाती लयो दवाई रे। एक पत्ता तोड़ के भगवान ने और अपने तरवा के नीचे दबा लिया, और इधर वो बेटा क्या करता है? अरे मन तोरा पढ़ के मारी दयो, मन तोरा पढ़ के मारी दयो, कोई तीनों पेड़ चलाई रे, और सबरे पत्ता छेद दे, तरवाती गयो ठुकराई रे। आज जिस समय बाहर चला बेटा का, पूरे पीपल के पत्ता में छेद कर दिया, और तब आए कि भगवान कन्हैया के तलवा पर ठुकराया है। तब कहीं सुनो प्रभु, एक पत्ता तुम्हारे पाए के नीचे दबे रहो है, या तो पैर को हटा लो, नहीं तलवा को छेद के पार लेकर जाएगा। जो इतनी बात सुनी, अरे सब पत्तन में छेद यकीना, तब तेरा लोकी को चढ़ो बसिया। जो इतनी देखी के तरवा को छेद के पार लेकर जा पत्ता रह गो है। भगवान कन्हैया ने कही अब पेश कहाँ पारेगी फिर है? तो देखो यह 2 प्रमाण दिए हैं। पहला प्रमाण तो ये दिया है कि तब भगवान ने कहा है घटोत्कच तुम्हें कोई बुला रहा है, पीछे मुड़ के देखो। तो उसी समय जैसे ही बेटा ने मुड़ के पीछे देखा तो भगवान ने चक्र निकाला, खींच के मारा, गर्दन को काट के अलग फेंक। और दूसरा प्रमाण ये है, भगवान कन्हैया ने ब्राह्मण का भेष रख के और तब आगे पहुंचे, तब कहा उससे अरे बरबरे, जो बाणधारी भी होते हैं वो दानधारी भी होते हैं, तो मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो? कि मैं तुम्हारा शीश मांगना। तो आज जैसे ही, और तब क्या बोला है भगवान उस बेटा से, अरे भाई ओ दभूम के बीच में और बोल रहे जगदीश है, देना चाहे यदि मुझे तो दे दे अपनों शीश है। भाई समय के बीच में जाने हाथ लई तलवार, घटोत्कच के लालनी और धड़ से काट दई नारी है। और जिस समय शीश को काट के दिया भगवान कन्हैया के लिए, तब भगवान ने कहा धन्य रे बरबरे, तेरे जैसा कोई दानी नहीं मिला, मांगना चाहता है क्या मांग ले तू। तो देखियो परमात्मा से मांगो चाहते हो
तो क्या मांगना चाहिए? ये कथा संकेत करती है। चाहता तो बरक ये भी कह सकता था, सुनो प्रभु जैसो को तैसो मुझ सही करती, लेकिन नहीं मांगा। मांगा तो क्या मांगा उसने? 16 वर्ष के बेटा ने, जो कि प्रभु सुना देना चाहते हो। तब वो बेटा क्या बोला है? बेटा मुख से कह रहे हो, मेरी बात सुनो घनश्याम है, देना चाहो यदि मुझे तो दे दो अपनो नाम है। जो कि प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारा नाम मांग रहा हूं। अरे भाई समय के बीच में जाकू दे दो अपनो नाम है, भाई देनाते पूज रहे हो जाको नाम खाटू श्याम है। बोलिए खाटू नरेश की। आज भगवान का नाम मांग लिया, तब कहा रे बड़बड़िक जा, कलयुग में चल के तुझे 3 बाणधारी के नाम से जाना जाएगा, और जो भी चौखट पर तेरे एक बार चला गया कभी निराश होकर के नहीं आएगा। तो आज वही खाटू श्याम जो बने हुए वो बड़बड़िक ने मांगे। तो देख ये चीज मांगनी चाहिए भगवान से। और तब बड़बड़िक ने एक बात कही, जो कि प्रभु लेकिन एक बात तो मैं जान ली, दुनिया में कोई तुमसे बड़ा भिखारी नहीं। और क्या बोला है बड़बड़िक? जो कि प्रभु सुनो, तुमने अरे बन के भिखारी दीना नाथ, तुमने बन की भिखारी दीनानाथ नाथ रे, बन की भिखारी दीनानाथ। सदान मेले तुमनी बनी की भिखारी दीनानाथ नाथ रे, बनी की भिखारी दीनानाथ रे, मेरा सदान मेले। तुमने बन के भिखारी दीनानाथ रे मेरो शीश दान में ले लो। जो का प्रभु सुनो, के मोकू समरा देखन को भारी छाओ, समरा देखन को भारी छाओ, समरा देखन को भारी छाओ। पेट पर खो रहेगा देखन को भारी जाओ, समर देखन को भारी जाओ, अरे मेरे पेट पर खो रहेगा। तब कही प्रभु मेरी एक बहुत बड़ी इच्छा मन की मन में ही रह गई, मैं इस महाभारत की लड़ाई को देखना चाहता था। तब भगवान कन्हैया ने कही सुनो बड़बड़िक, इस लड़ाई को तो मैं दिखा तो सकता हूं मैं, लेकिन तुम कर कुछ नहीं पाओगे। उसी समय कटा हुआ सिर एक छौकर के वृक्ष पर लटका दिया। तब कहा कि तुम यहाँ से देखते रहोगे लेकिन कर कुछ नहीं पाओगे। तो ये बताया गया है ऐसा महाभारत में, जिस समय उस कटे हुए शीश को और कहीं अनीति की लड़ाई दिखती थी तो इतनी जोर से हंसता था कटा हुआ शीश, उसकी हंसी की आवाज सुन के सेना 10-10 कदम पीछे हट जाती थी। मेरे श्रोता बंधुओं, चलो प्रेम से भगवान का कीर्तन बोलो, सभी ताली बजाते हुए, उसके बाद कथा।